शिक्षा का अधिकार कानून तो कहता है कि हर बच्चे को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूलों का हाल देखकर लगता है मानो ये कोई व्यंग्य संग्रह हो, जहां बच्चे पढ़ते कम हैं और व्यवस्था पर हंसी ज्यादा आती है। राजधानी से लेकर जिलों तक की कहानी वही है। एक कमरा, 5 क्लास, 5 ब्लैक बोर्ड और शोर का ऐसा संगम जैसे सरकार ने स्कूल नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम खोल रखा हो। एक कमरे में 5 ब्लैक बोर्ड, अलग अलग शिक्षक अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, लेकिन एक ही कमरे में। लेकिन ये कोई कला नहीं बल्कि मजबूरी है। सोने के लिए जाते हैं तो गुड नाइट बोल के जाते हैं। इसी तरह जब दिन में आप जैसे स्कूल छोड़ते हो तो गुड डे बोलना चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, गुड आफ्टरनून ही बोल देते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं। सतना जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर उचेहरा विकासखंड का डुडहा प्राथमिक विद्यालय, जहां क्लासरूम की परिभाषा बदली हुई है। भवन टूटा तो बच्चों को एक ही हॉल में ठूस दिया गया। कोई एक कोने में ABCD सिखा रहा है तो दूसरा कोने में अ आ इ ई। जैसे शिक्षा विभाग ने सोचा हो, जब एक टीवी पर 5 चैनल चल सकते हैं तो एक कमरे में 5 क्लास क्यों नहीं। छोटा हाथी की बड़ा हाथी, हाथी कहे में रहते हैं। 95 बच्चे, 5 क्लास, 5 ब्लैक बोर्ड और ढेर सारा शोर। बच्चे भी सोचते होंगे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं या रेडियो बजा रहे हैं। कभी अंग्रेजी का दिस इज अ कैट और साथ ही गणित का 2 + 2 4। बच्चा बेचारगी में बोले, सर ये बिल्ली 4 क्यों हो गई। व्यवहारिक दिक्कतें यही है सर कि यहाँ पे रूम्स हैं नहीं, क्लासरूम्स नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को एक साथ क्लास लगाना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड की तो आवश्यकता है सर। अभी तो केवल हमने कुछ ही बच्चों को यहाँ बैठाया, जैसे कक्षा 5 हो गया, 3-4 हो गया। अभी 1-2 के बच्चे हैं वो नहीं है अंदर। और दूसरी बात क्या है कि जो फेस्टिव सीजन है ये, तो फेस्टिव सीजन में ये रहता है कि अभी बच्चे कुछ कम आ रहे हैं, कुछ अपने ननिहाल, कुछ कहीं रिश्तेदारी में गए हैं। जब वो सारे बच्चे आते हैं तो बस यहाँ खड़ा कराते हैं उनको, बस हो गया कि बारिश से बच जाएं, भीगे ना। पढ़ाई तो सेकेंडरी हो जाता है वहाँ पे, फर्स्ट तो ये हो जाता है कि उनको बारिश से बचाएं ताकि वो बीमार ना पड़े। संसाधन सीमित हैं लेकिन प्रतिबद्धता कमाल की। कभी पेड़ के नीचे क्लास लगती है तो कभी बरसात में बच्चों को अंदर खिसका दिया जाता है। परसाई लिखते थे, हमारे यहाँ सबसे बड़ी योग्यता अभाव को आदत बना लेना है। यही योग्यता इन मास्टर जी और इन बच्चों ने भी हासिल कर ली है। बरसात में यहाँ पे कितने एक ही रूम में 2-2 क्लासेस लगती हैं। एक उस तरफ बच्चे बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है? जी होती है। उधर सर पढ़ाते हैं हाँ। तो वहाँ की आवाज़ यहाँ भी आती है, इधर सर पढ़ाते हैं तो अगर वो वाले सर तेज बोलते हैं उनको सुनाने के लिए हाँ। तो यहाँ हमारे कान में पड़ती है और हमारे सर बोलते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है सुनने में दिक्कत होगी हाँ। जब बरसात होती होगी तब तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तब पढ़ाई तो बंद हो जाती होगी जी। जिस दिन बरसात होती है उस दिन पढ़ाई हो पाती है? जी नहीं। हाँ, तो उस दिन क्या करते हैं अपन? उस दिन हम ऐसे दरी बिछा लेते हैं, बैग अलग जगह रख लेते हैं और वहीं सब बच्चे बैठ जाते हैं। ये एक ही कमरे में सब पढ़ाई चलती है तो उधर से सर बोलते हैं, इधर से भी सर बोलते हैं, तो समझने में दिक्कत नहीं होती है? होती पढ़ा रहे और वहाँ से आवाज़ देते हैं, समझ में नहीं आता है। बरसात के दिनों में और कितनी दिक्कत होती है? बैठने की जगह नहीं होती और पढ़ाई में यहाँ पे 2-2 टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग एक साथ, दोनों तरफ से आवाज़ आ रही है, पढ़ाई होती है? नहीं, दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? यहाँ से बोले तो वहाँ से बोले तो समझ में नहीं आता है हाँ? क्योंकि तेज आवाज़ हो रही, इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, है ना, तो पढ़ाई नहीं समझ में आता होगा। क्या नाम है आपका? समझ में आता है? दोनों तरफ सब लोग बोलते हैं तो हाँ? नहीं आता। क्या दिक्कत होती है? यहाँ से बोलते, इधर से बोलते, समझ। डुडहा अकेला नहीं है। सतना जिले में ऐसे 70 से ज्यादा स्कूल हैं। फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमती हैं जैसे सरकारी दफ्तरों की रेले रेस। बच्चे दौड़ नहीं पाते खेल के मैदान में, लेकिन फाइलें जरूर दौड़ लगाती हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं सर, बहुत सारी वो परेशानियां हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। ये जो पुराना भवन था यहाँ पर, इसको भी माननीय कलेक्टर महोदय जी के आदेश के द्वारा इसको भी डिसमेंटल करा दिया गया है।
और 2 वर्षों से आज दिनांक तक किसी प्रकार कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने बहुत सारे पत्राचार किया, व्यवहार किया, लेकिन आज दिनांक तक कहीं कुछ ऐसे भवन की कोई हो। अभी तक कोई बिल्डिंग सैंक्शन भी नहीं हुई अभी? जी, हमारी जानकारी में अभी तक सैंक्शन नहीं। किन परिस्थितियों में हम लोग गुजर रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। तो व्यवहारिक दिक्कतें इतनी सारी हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। हर बार यहाँ प्रस्ताव मांगा जाता है तो हमने प्रस्ताव बीआरसी के माध्यम से जिले को भिजवाया हुआ है। जी। लेकिन अभी 2 महीने पहले विधायक सर ने भी मीटिंग रखी थी, तो उसमें भी ये सब समस्याएं बताई गई हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डोढ़ा मैं जा चुका हूँ जी। मैं पहले भी चेहरा पे भी था जी। मैंने वहाँ का देखा हुआ है। वो जो वहाँ पहले का था पुराना भवन, वो जेंट्स भवन तो तोड़ दिया गया था। नहीं, हाँ, वो जर्जर था। हाँ। उसी के एवज में फिर हमने दोबारा प्रस्ताव भेजा जी। तो उसी की स्वीकृतियाँ आना शेष है, सो ये जल्दी ही आ जाएगी जी। और मैं आपको सूची दिखा रहा हूँ। तो मैंने कलेक्टर साहब के साइन से भी भेजा हुआ है ताकि हमें जल्दी स्वीकृतियाँ प्राप्त हों और जल्दी निर्माण कार्य प्रारंभ। शायद यही वजह है कि राज्य में 2010 से 2011 में पहली से 8वीं क्लास तक 1,05,30,000 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन 2025-26 तक ये संख्या घटकर 54,58,000 रह गई। 463 स्कूल ऐसे हैं जिसमें कोई प्रवेश नहीं हुआ। 7,217 स्कूल एक शिक्षक के बूथे चल रहे हैं। 5600 स्कूल या तो बिना भवन या जर्जर हैं। हम स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए और स्कूलों के नए निर्माण के लिए, अतिरिक्त कक्षों के लिए पूरा हमने तैयारी की हुई है और वित्त से स्वीकृति मिलने के बाद हम नए कक्ष भी देने वाले हैं और मेंटेनेंस के लिए बड़ी संख्या में हमने राशि नीचे दी है। और मुझे लगता है कि समय के साथ, चूंकि संख्या हमारी मतलब लाखों की संख्या में हमारे बच्चे हैं और हजारों की संख्या में हमारे स्कूल्स हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ कि आंशिक के कमियों की गुंजाइश रहती है। हाँ। फिर भी हमारा प्रयास, हमारे विभाग का प्रयास है कि बच्चों के हित में बेहतर से बेहतर हम संसाधन। शिक्षा विभाग की संवेदनशीलता का आलम यह है कि 3 साल से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं राजधानी में राजभवन के पीछे। एक कमरे में 5वीं तक की क्लास, खेल का मैदान नहीं और मध्याह्न भोजन भी वहीं। बच्चे खेलें कहाँ? तो जवाब है किताबों में, और खाएं क्या? वही जो कक्षा में परोसा जाता है। सरकार का जवाब वही है, बैठक हो रही है। शायद अगली बैठक में ये भी तय हो, एक कमरे में 5 क्लास काम कर रही है तो 5 कमरे में 25 क्लासें भी क्यों न चला दी जाएं। सतना से ज्ञान शुक्ल के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।